डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है एक ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो कि अनबैलेंस्ड है। दैट मीन्स रॉ और कॉलम जहां बराबर नहीं दिए हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 रॉ हैं लेकिन कॉलम 5 हैं, तो ये एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने से पहले एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। और बैलेंस्ड का मतलब है एक डमी रॉ या डमी कॉलम। अगर कॉलम कम होते तो एक डमी कॉलम हमको इंसर्ट करना होता, तो डमी रॉ हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे जिसमें वैल्यूज सारी जीरो आप लेके चलेंगे। जीरो जो आपने रखा इसलिए क्योंकि ये जॉब जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसको परफॉर्म करने पर कोई लागत हमारी नहीं आने वाली है। तो ये सारी लागत है, ये सारी कॉस्ट है कि जैसे फर्स्ट जॉब को 20 से कराएं तो 7 रुपीज़ का लागत आएगा या 7 घंटा लगेगा। आवर्स हो सकता है, टाइम हो सकता है या कॉस्ट हो सकता है। और अगर फर्स्ट को सी से कराएं तो 11 आवर्स या 11 रुपीज़ लगेगा। तो ये सारी लागत है। थर्ड जॉब को अगर डी से कराएं तो 7 रुपया और थर्ड जॉब को ही अगर ई से कराएं तो 3 रुपया लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से असाइनमेंट करना है इन डिफरेंट जॉब्स को, इन वर्कर्स को असाइन करनी है ये कि आपकी मिनिमम कॉस्ट इन सारी जॉब्स को परफॉर्म करने पे जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम एक अच्छा मॉडल है ऑप्टिमल असाइनमेंट करने के लिए। आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि आप रॉ रिडक्शन करते हैं। रॉ रिडक्शन का मतलब सारे रोज की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उस वैल्यू को उस रो की सारी वैल्यू से घटा देंगे, आप डिडक्ट कर देंगे। दूसरे रो की मिनिमम वैल्यू आपकी कोई भी 5 ले लीजिए, सारे 5 मिनिमम वैल्यू 5 ही है। और थर्ड में मिनिमम वैल्यू आपकी 3 है। फोर्थ में मिनिमम वैल्यू 2 है और यहाँ तो सारी जीरो हैं। तो अब क्या करेंगे, रॉ रिडक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उसको घटाना है सारी वैल्यू से। तो 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 और 7 से घटाएंगे तो 2 और 11 से घटाएंगे तो 6 और 6 से 1, 7 से 2। यहाँ सेकंड रो में भी आप मिनिमम वैल्यू उठाइए 5, इसको सारी वैल्यू से घटाइए तो 8 से घटाएंगे तो 3, 5 से घटाएंगे 0, 0, 1 एंड 0। यहाँ मिनिमम वैल्यू 3 है, इसको घटाइए आप सारी वैल्यू से। तो इस तरीके से आपको ये डिडक्शन के बाद नई वैल्यू मिल जा रही है। यहाँ मिनिमम वैल्यू 2 है, टू को सारी वैल्यू से आप घटा रहे हैं और 0 को घटाने का कोई मतलब नहीं। तो रॉ रिडक्शन का आपका कंप्लीट हो गया है। रॉ रिडक्शन के बाद आपको क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करना है। कॉलम में भी ऐसे ही मिनिमम वैल्यू हर कॉलम में आपको ढूंढनी है और वो उस कॉलम की सारी वैल्यू से ऐसे ही घटानी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 को किसी भी वैल्यू से घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टेबल जो कितनी आ जाएगी। दैट मीन्स कॉलम रिडक्शन यहाँ इसकी जरूरत है नहीं, तो कॉलम रिडक्शन हम नहीं करेंगे, वो हो चुका है, समझ लीजिए। तो इसके बाद क्या है, रॉ रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करने के बाद आप थर्ड स्टेप आता है कि नंबर ऑफ लाइंस आप इतनी ड्रॉ करिए, कम से कम लाइन आपकी ड्रॉ हो और सारी जीरो कवर हो जाए। आई मीन टू से यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एज मिनिमम लाइंस एज पॉसिबल टू कवर ऑल द जीरोज इन द मैट्रिक्स। आपको कम से कम लाइंस खींच के सारी जीरो कवर करनी है। तो यहाँ जैसे इस पे अगर लाइन खींचते हैं तो कई सारी जीरो आपकी कवर हो जा रही है, 5 जीरो कवर हो गई। इसमें 2 जीरो है, इनको कवर करने की एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, या यहाँ 3 जीरो कवर हो जाएंगी अगर आप ऐसे खींचते हैं। और इसके अलावा 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है आपकी, इनको कवर करने के लिए आपको एक एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ लाइंस आपकी 1, 2, 3, 4 लाइन आपकी हो गई।
लेकिन एक जीरो अभी भी बची है, ये जीरो आपकी बची है। इसको कवर करने के लिए आप चाहे ऐसे खींचिए या ऐसे एक लाइन आपको इधर खींचनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स अब आपकी नंबर लाइंस ड्रॉन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। और यही हमें चाहिए था कि नंबर ऑफ लाइंस जो है आपकी बराबर आ जाए, किसके, नंबर ऑफ लाइंस बराबर होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं कि ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड अगर नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आपकी कितनी है, 5, अगर बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 5 बाई 5 की, तो 5। तो दैट मीन्स आपकी ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड एंड नाउ यू कैन मेक द असाइनमेंट्स। ऑप्टिमैलिटी रीच होने के बाद ही आप असाइनमेंट करते हैं। और असाइनमेंट का तरीका क्या है, किसी भी रो में या कॉलम में अगर आपको सिंगल जीरो दिखे तो आप असाइनमेंट कर देंगे। जैसे पहले रो से हम शुरू करते हैं, क्या इस रो में एक जीरो है, सिंगल जीरो है क्या, हाँ सिंगल जीरो है, तो हम यहाँ असाइनमेंट कर देते हैं। दैट मीन्स जॉब 1 इज असाइन्ड टू वर्कर ए। और जब जॉब 1 असाइन हो ही चुकी है तो इसको किसी और वर्कर को असाइन नहीं कर सकते, मतलब इस रो में अगर कोई और जीरो होती तो उसको काट देते। ऐसे ही जब वर्कर ए को एक जॉब असाइन हो चुकी है 1, तो इसको कोई और जॉब असाइन नहीं हो सकती। दैट मीन्स इस कॉलम में भी जितनी जीरो है उनको हम काट देंगे, ये एक जीरो कट गई इधर। रो सेकंड, यहाँ 2 जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ असाइनमेंट नहीं होगा। रो थर्ड में सिंगल जीरो है तो यहाँ एक असाइनमेंट आपका हो गया, थर्ड जॉब असाइन हो गई ई को। और इस रो में कोई जीरो है काट दीजिए, और इस कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको काट दीजिए। इस तरह से 2 जीरो यहाँ कट गई। रो फोर्थ में सिंगल जीरो है, यहाँ आपका असाइनमेंट हो जाएगा, और इस रो में कोई जीरो नहीं लेकिन इस कॉलम में एक जीरो, ये कट गई। इसके बाद रो फिफ्थ में 2 जीरो हैं, कोई असाइनमेंट नहीं होगा। अगेन कुछ जीरो कटी है तो एक बार फिर से रो में चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 हैं, फिर से नहीं होगा, यहाँ हो चुका है, यहाँ हो चुका है। अब हम कॉलम की तरफ से असाइनमेंट करते हैं। तो पहले जॉब इसमें असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ असाइनमेंट देखिए, क्या सिंगल जीरो है, नहीं 2 जीरो है तो असाइनमेंट नहीं होगा। सी में क्या सिंगल जीरो है, नहीं 2 जीरो है तो यहाँ असाइनमेंट नहीं होगा। तो आप यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जब तक कोई एक असाइनमेंट नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसा करिए कि जो मिनिमम कॉस्ट के साथ आपका, या कोई भी एक असाइनमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट का क्या पता चलेगा, मेन टेबल की तरफ रेफरेंस करना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल टेबल थी, अगर हम सेकंड जॉब को बी को असाइन करते हैं तो लागत है 5 रुपया और इधर भी 5 है, तो कोई भी आप सेकंड जॉब किसी को भी को असाइन कर सकते हैं। या एक और बेहतर है कि आप कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट, तो जहाँ जीरो है दोनों, तो आप कोई भी एक जॉब पहले असाइन कर दीजिए और उस रो में जो है या कॉलम में जो भी जीरो है उनको काट दीजिए। इस तरीके से ये असाइनमेंट हो गया और सी वर्कर बचा और जॉब बची आपकी फोर्थ। तो इसको असाइनमेंट आप कैसे करें कि फोर्थ जो जॉब बची है ये अब असाइन हो चुकी है, जॉब बची है आपकी फिफ्थ, तो सी को ये फिफ्थ जॉब आप दे दीजिए। अब मेरे ख्याल से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। 5 जॉब, 5 वर्कर और 5 ही असाइनमेंट हो चुके हैं। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे, आंसर में आपको जॉब्स, वर्कर एंड कॉस्ट, ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। और जैसे जॉब 1 है, 2 है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। ये किस तरह से असाइनमेंट हुआ है, जॉब 1 असाइन हुई है ए को, जॉब सेकंड असाइन हुई है बी को, और जॉब 3 थर्ड असाइन हुई है ई को, और जॉब 4th असाइन हुई है डी को।
जॉब फिफ्थ असाइन हुई है किसको, सी को। ये असाइनमेंट आपके रहे। और मेन टेबल या जो ओरिजिनल टेबल थी आपकी, उससे आप कॉस्ट उठा लेंगे। कॉस्ट क्या थी, जैसे कॉस्ट हमको दी थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी इस तरीके से, जो मेन टेबल आपको ओरिजिनल कॉस्ट टेबल थी वो ये थी आपकी 5 7 11 6 7 8 5 5 6 5 and 6 7 10 7 and 3 10 4 8 2 4 0 0 0 0 and 0। सो असाइनमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट जॉब असाइन हुई है ए को, दैट मीन्स कॉस्ट कितनी आएगी 5 रुपया। सेकेंड जॉब असाइन हुई है बी को, लागत आएगी 5 रुपया। और थर्ड जॉब असाइन हुई है आपकी ई को, तो लागत आएगी 3 रुपया। और फोर्थ जॉब असाइन हुई है डी को, तो लागत आएगी 2 रुपया। फिफ्थ जॉब सी को, लागत 0 है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, इन सारी जॉब्स को करने की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 5 5 10 3 13 2 15 15 रुपीज। आंसर इज 15 रुपीज कम से कम लागत आपकी रहेगी इन जॉब्स को, अगर इस तरह से असाइन आप करके चलते हैं तो। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली ये है कि जो फिफ्थ जॉब है वो तो है ही नहीं, ये तो हमने डमी इंसर्ट किया। और इसका मतलब ये है कि सी वर्कर को जो है हमें फ्री करना पड़ेगा, इसको कोई जॉब हम नहीं असाइन करेंगे और चारों वर्कर हमारे इस तरह से 4 जॉब पे लगा दिए जाएंगे। सो ये तो आपने सिर्फ डमी था, एक फेक था, तो ये वर्कर सी आपका फ्री हो जाएगा।